हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी खुशी। और आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ ईडियम्स पार्ट 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स। ये सारे ईडियम्स प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और बहुत बार रिपीटेटिव मैनर में पूछे जा चुके हैं सारे एग्ज़ाम्स में। तो ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ईडियम्स पार्ट 2, और ऐसे ही मैं और वोकेबलरी के सेशंस लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होंगे। और अगर आपने इस ईडियम का पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ फर्स्टली चेक आउट दैट वीडियो। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ईडियम है गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी कि टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन। यानी कोई पर्सन अगर सक्सेसफुल हो चुका है या बन चुका है या फिर वो वापस से पॉपुलर हो रहा है, तो उस ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा? गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब कोई पर्सन पॉपुलर हो चुका है, सक्सेसफुल बन चुका है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे। सिंस ही रिकवर्ड फ्रॉम सर्जरी ही इज़ हैड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विथ फैमिली। यानी कि जैसे कि वो सर्जरी से रिकवर हो चुका है, वो अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे ला रहा है एंड ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम, ठीक है, विथ फैमिली। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। ऐसे ही सारे इडियम्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं एंड आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। बस आपको एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें दिमाग में रखना है और आपके लिए आसान हो जाएगा। द नेक्स्ट इडियम इज़ इन द ड्राइवर सीट, मतलब कि इन चार्ज और इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। यानी किसी चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल माना गया है या किसी सिचुएशन के लिए। तो अब हम देखेंगे इसको सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे। आई नेवर लाइक आई वॉज इन द ड्राइवर्स सीट व्हेन आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब कि मुझे कभी भी ये पसंद नहीं आया कि मैं ड्राइवर सीट पे हूँ, यानी कि मैं उस सिचुएशन का कंट्रोल करता हूँ और मैं उस सिचुएशन का या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंचार्ज हूँ जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। तो ये भी बहुत ईजी था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, जो कि है गॉट कोल्ड फीट, यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाना। हिंदी में इसको ये भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंग्जाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, यानी कि किसी नर्वसनेस को एक्सपीरियंस करना, फेस करना, या फिर एंग्जाइटी होना, मतलब घबराहट होना, इससे पहले कि वो कोई अटेम्प्ट करे। जैसे कि काफ़ी लोगों को जब इंटरव्यू होता है लोगों का, तो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं वो, या कह सकते हैं वहाँ पे भी गॉट कोल्ड फीट कहते हैं। और या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी काम में पकड़े जाते हैं जो आप नहीं चाहते किसी और को पता लगे, तो इस मुहावरे का हम यूज़ वहाँ पे उस टाइम पे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। आई वॉज गोइंग टू ट्राई बंजी जंपिंग बट आई गॉट कोल्ड फीट। मैं बंजी जंपिंग ट्राई करने जा रहा था, बट मुझे इतनी नर्वसनेस हो गई कि मैं मतलब स्थिर अवस्था में आ गया। उस टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था बंजी जंपिंग करने के ट्राई करने जा रहा था। जब से पहले नर्वसनेस होती है ना आदमी को, वैसे ही लग रहा था उसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो एंड प्लीज़ वॉच टिल एंड। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे। फाइट योर ओन बैटल्स, विच मीन्स टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स। यानी कि चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ट्राई करना किसी की मदद के बिना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। ये तो सिंपल था। अब देखते हैं इसके सेंटेंस में इसको कैसे लिखेंगे। मॉम ही इज़ नॉट अ बेबी एनी मोर लेट हिम फाइट हिज ओन बैटल्स। मतलब मम्मी वो बच्चा नहीं है, ना ही वो बच्चा रह गया है, वो अपनी लड़ाइयाँ खुद से लड़ सकता है या अपनी चैलेंजेस को खुद से ओवरकम कर सकता है। वो बड़ा हो चुका है। काफ़ी हमने घर में सुना होगा आजकल के कि मम्मी अब वो बड़ा चुका है, अब वो समझदार हो गया है, अब वो ऐसा हो गया है। सो वहाँ पे ये इडियम हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, मीनिंग टू डू समथिंग विथ मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी। यानी किसी चीज़ को करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट लगाना या फिर अपनी क्षमता लगाना। एबिलिटी को क्षमता कहते हैं हिंदी में।
द कंपनी पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू एडवर्टाइज देयर न्यू प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल है हमारा कि कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट के लिए सारी कोशिशें लगा दी, सारी ही मेहनत लगा दी ताकि प्रोडक्ट बाहर हमारा एडवर्टाइज हो सके। बीट वंस ब्रेन्स आउट टू गिव सीरियस एंड केयरफुल थॉट टू। मतलब कि किसी थॉट को बहुत ही गंभीर से सोचना, बहुत ही सीरियसली लेना किसी बात को या किसी विचार को। तो हम देखेंगे इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। शी बीट हर ब्रेन्स आउट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। मतलब कि वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए अपना सारा सीरियसनेस वो उसमें दिखा देती है। ठीक है, मतलब वो काफ़ी सीरियस होती है एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए। इसका मतलब सिंपली ये कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे। टेकिंग अ टोल ऑन टू हैव अ सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग। मतलब कि किसी पे बुरा प्रभाव पड़ना, किसी चीज़ को लेके या किसी बात को लेके या किसी पर्सन को लेके, मतलब कोई किसी ने कुछ कर दिया तो उसका उस पर गलत प्रभाव पड़ना या गलत असर पड़ना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। हर इलनेस हैज़ टेकन अ टोल ऑन हर मैरिज। मतलब कि उसकी बीमारी ने उसकी मैरिज पे असर डाला, यानी उसके जो घर संबंधी मतलब शादी संबंध जो होते हैं लोगों के, तो उसकी बीमारी ने उसकी मतलब मैरिज को कहीं से मतलब ख़राब करके रखा होगा। सो ये तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा सीरियस हो गया इतना या। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे। फ्यू एंड फार बिटवीन नॉट अपीयरिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। मतलब कि कभी कभी, है ना, कभी कभी होना या कभी कभी अपीयर होना। ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन। ये बात तो सही है कि मतलब रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता, सुना होगा आपने, राइट। तो इसका मतलब यही है कि सक्सेस स्टोरीज रातों रात नहीं होती हैं, उनमें बहुत मेहनत लगती है। सो फ्रिक्वेंटली तो नहीं होती हैं। सो हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट इडियम पे। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और टाइम। मतलब कि अपने आप को ट्रबल वाटर्स में देखना, यानी कि किसी सिचुएशन में आप फंसे हो या किसी समय में आप जो बुरा समय आपका चल रहा हो, तो उसको भी यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा। When you find yourself in troubled waters, it is best to be patient and have faith in your inner strength। यहाँ पे एक तरह से लाइफ थॉट हो जाएगा ये इस सेंटेंस का मतलब, कि जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे हो या किसी भी किसी भी ऐसे समय से गुजर रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, बहुत बुरा चल रहा है आपका समय, अगर जैसे जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हो। सो आपको उस टाइम पे क्या करना है, धैर्य रखना है अपने आप को। ठीक है, बी पेशेंट एंड अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपके लिए क्या कर सकती है। उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है और आपको शांत रहना है, शांत रह के सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा था इडियम, आई थिंक। देन वी हैव रोल बैक टू रिड्यूस, लिमिट, डिक्रीज और डीवैल्यू समथिंग। मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमारे सिनोनिम्स आ गए हैं। टू रिड्यूस, लिमिट, डिक्रीज और डीवैल्यू समथिंग। मतलब कि किसी चीज़ को गिराना, लिमिट करना, किसी चीज़ को घटाना, या किसी चीज़ की क्या कहते हैं डिवैल्यू करना, मतलब कि किसी चीज़ को गिरा हुआ बताना। मैनी ऑफ द गेन्स मेड इन द लास्ट 20 years हैव बीन रोल्ड बैक। यानी कि पिछले सालों में जितने भी हमारे प्रॉफिट हुए हैं, गेन्स हुए हैं, वो सब रिड्यूस हो चुके हैं या लिमिट करे जा चुके हैं। मतलब कि होता है ना प्रॉफिट, जैसे बिजनेस होता है तो बिजनेस में क्या होता है, गेन भी होता है, लॉस भी होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि रोल बैक हो रही चीज़ें, मतलब ऊपर नीचे आती जा रही, जैसे शेयर मार्केट में होता है, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे, जो कि है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल इडियम है जो कि आपको पढ़ के पता लग रहा होगा कि मतलब एड़ी चोटी का पसीना लगा देना किसी चीज़ में जो कि आप पाना चाह रहे हो, राइट। सो फिर भी एक बार मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, राइट। जैसे मैंने बताया वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस पे। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न इन आर एफर्ट्स टू फाइंड द कल्प्रिट। मतलब कि हम कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ सुराग अगर मिल भी जाए तो हमको कल्प्रिट मिल सकता है, तो हम ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ेंगे जो हम लगा सकें।
और लगा सकें, बट वो हम करें ना, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था एक्चुअली। फिर बढ़ते हमारे लास्ट इडियम पे, सेल लाइक हॉट केक्स टू सेल क्विकली। मतलब कि कहते हैं ना कोई चीज़ जल्दी जल्दी बिक जा रही है या हॉट सेल में है, तो हॉट सेल का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो चीज़ हमारी बहुत ही डिमांड में है। तो सेंटेंस में देखते हैं, द न्यू गेम इज़ अपेरेंटली सेलिंग लाइक हॉट केक्स। मतलब कि जो न्यू गेम हमारा लॉन्च हुआ है, जो भी यहाँ पे गेम कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। तो जो भी हमारा न्यू गेम यहाँ पे लॉन्च हुआ है वो अपेरेंटली मतलब कि वो तुरंत ही हॉट केक्स की तरह सेल हो जा रहा है। इसको यहाँ पे हॉट केक्स को यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है इडियम्स में, ये हमारा मीनिंग हुआ। तो ये तो था इडियम्स पार्ट 2। आगे ये ऐसे सारे वोकैब सेशंस आते रहेंगे आप लोगों के पास, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस जो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, हेल्दी, काम एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।